देखिए ये क्रूड का चार्ट है। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि कल मैंने बोला था कि मार्केट क्रूड जो है ये ऊपर जाने के लिए देख रहा है, और ये आप देखिए ये लास्ट कैंडल जो कल का है ये ऊपर गया है, और ये देखिए एक लाइन बना हुआ है, कल का ही बना हुआ है। मैंने कहा था यहाँ तक जाना चाहिए, इसको इसके तरफ जाना चाहिए, और देखिए मार्केट वहीं की ओर गया। और साथ ही मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट बनाई थी, अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो उसमें जाकर आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। आप उसमें जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा था आप इस पर आप एक बार देख लेंगे कि अगर ऐसा होता है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, जो ऊपर की तरफ गया है, तो इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो हम इंडेक्स में भी देख लेंगे कि गिरावट हुई है या नहीं हुई है। अब आगे किस तरह का चीज़ है उस पर भी देख लेते हैं, और इंडेक्स को हम जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये अब आगे क्या है। ये लगातार 4 दिन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहीं पे एक जो ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है वो रेजिस्टेंस पॉइंट की ओर है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, और यहाँ पे एक रिवर्सल सा पॉइंट बन सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़े दिन के लिए एक आप समझ लीजिए कि रुक सकता है मार्केट, एक जोन में रुक सकता है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट बनाएगा कि वहाँ पहुँच करके सीधे रिवर्सल सा पॉइंट बन रहा है, या फिर यहीं पर मार्केट थोड़े दिन 1-2 दिन के लिए रुक सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए 1 दिन के लिए रुका, 1-2 दिन के लिए रुका है, जैसे यहाँ पे 1-2 दिन के लिए रुका है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुका है, तो वैसे इस तरह की चीज़ें आपको दिख सकती है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, और अगर ऐसा होता है, अगर ये यहीं पे रुकता है, तो फिर मार्केट जो है, इंडेक्स जो है वो अपने हिसाब से चलेगा। वो जिस तरह का पैटर्न बना रहा होगा उस पैटर्न के हिसाब से काम करेगा, ना कि वो क्रूड के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो कल क्या हुआ इंडेक्स में उसको देख लेते हैं, और आगे क्या होने वाला है उसको भी देख लेते हैं। चलिए इंडेक्स में चलते हैं। हाँ, आपका इंडेक्स, ये डेली इंडेक्स का डेली चार्ट है। अब देखिए इसमें भी मैंने 1-2 लाइन खींच रखे हैं, जो कि मैंने कहा था कि अगर इस लाइन आपको याद होगा, मैंने कहा था इस लाइन से अगर नीचे खुलता है या इस लाइन को तोड़ता है, तो फिर ये इस लाइन की तरफ, नीचे वाला जो मैंने एक सपोर्ट बनाया था उस लाइन की तरफ आएगा। और आप देखें कि मार्केट खुला ही नीचे, इन लाइन से नीचे ही खुला, और कहाँ गया, ये इस लाइन के पास ही रह गया। ये नहीं कि इस लाइन को तोड़ दिया, पहले ये लाइन को इसने माना और इसी लाइन के बीच में घूमता रहा। और मैंने ये भी कहा था, अगर आप देखेंगे कल का वीडियो जाकर के, कि अगर इस लाइन के आसपास आता है तो पहले ये इस लाइन के बीच में घूमेगा, फिर इसको तोड़ने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो उस लाइन को तोड़ना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, इसके हिसाब से आप देख लेते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ही था कि ये नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी कहा था, तो आप जाके देख लें। तो ये कल की बात थी, अब आज की बात देखते हैं। कल की बात जो हो गई। अब आज देखिए, आज क्या हमें दिख रहा है। अगर आप आज देखेंगे तो ये एक जोन में आ गया है ना, ये वाले जोन में ये आ गया। अब इस वाले जोन में आ गया, तो अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक रिवर्सल भी बना सकता है। अगर क्रूड ने, जैसे मैंने कहा कि क्रूड ने अगर वहाँ रिवर्सल बनाया, तो ये भी एक रिवर्सल बनाएगा, और ये इस जोन में घूमेगा, और इस जोन में घूमते हुए अगर वहाँ क्रूड ने नहीं कुछ दिखाया, तो ये इसको क्रॉस करेगा क्रूड के हिसाब से। आज क्रॉस नहीं कर सकता, हो सकता है कल क्रॉस कर जाए, हो सकता है आज ही खुल जाए इस तरह से, अगर क्रूड ने थोड़ी सी गिरावट दिखा दे तो ये उसी समय खुल जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको दिखता हुआ दिख जाएगा कि ऊपर ये क्रॉस कर रहा है। कहाँ पर, ये वाला लाइन जो आपका है 24,360, तो 24,360 को ये क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि ये ओपनिंग कब ले रहा है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, कि मान लो ओपनिंग ये जहाँ पर है वहीं पे हो रहा है, तो फिर जहाँ पर मान लो यहीं पे ओपनिंग ले रहा है, तो पहले हो सकता है ये नीचे आए और यहाँ पे अटके और रिवर्स मार दे, या फिर यहाँ पे अटके और इसको जब तोड़ने लगे तो फिर आप सचेत हो जाइए और इसके नीचे के लिए आप खरीद लीजिए। नीचे के लिए खरीदिए, क्योंकि फिर आपके लिए ये जोन जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 23,700 के आसपास, ठीक है। तो इसमें आपको सीधा से है कि भाई इसको तोड़ा है, बस नीचे के लिए जाइए, नहीं तोड़ा है तो बस ये रिवर्सल मारेगा और इसी जोन में ये घूमेगा, तो ये घूमने में भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए खुला ही यहाँ बीच में, अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को हमें हटा दूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ, साफ़ कर दे रहा हूँ, तो ऐसा देख लीजिए। हाँ, और अगर मान लीजिए कि ये खुला ही ओपन ही हो रहा है ऐसी जगह पे कि ये बीच में ओपन हुआ, मतलब मानिए थोड़ा सा इसने कहा कि नहीं थोड़ा सा मैं ऊपर खुल रहा हूँ, तो ऊपर खुल करके
ये अगर मानिए कि इस ओर जाता है, किस ओर जाता है, पहले 5 मिनट का देख लीजिए, 5 मिनट या 15 मिनट के लिए देख लीजिए, मैं तो कहूँगा 15 मिनट के लिए देख लेना चाहिए। अगर मानिए इस लाइन को तोड़ने लगा तब तो फिर ठीक है। अगर ये बीच में ओपन हो रहा है तो ना कि इधर के लिए लेने लगे या इधर के लिए लेने लगे, ऐसा मत कराएं। उसको पहले एक तरफ जाने दें, एक जगह एरिया को टच करने दें, चाहे वो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो या नीचे वाला सपोर्ट हो, और वहाँ पे कुछ भी दिख रहा हो, जैसे कि या तो रिवर्सल दिख रहा हो या फिर उस पैटर्न को तोड़ता दिख रहा हो, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता दिख रहा हो, तो उसके हिसाब से आप पोजीशन को काम करें। ठीक है, आप उसमें आप स्टॉप लॉस, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा उस लाइन पे आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो हर एक पॉइंट पे। जैसे ऊपर वाला है तो उसमें रिवर्सल के लिए जा सकते हो, नीचे है तो उसमें रिवर्सल के लिए जा सकते हो, या फिर आप उसको ब्रेक मान रहे हो कि नहीं वो ब्रेक कर सकता है तो ब्रेक के लिए जा सकते हो। क्रूड को देख लो, तो ये दोनों, तो वो छोटा छोटा स्टॉप लॉस होगा, आप 1-2 स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन आप कैंडल को देख करके भी काम कर सकते हो कि वो किस तरह का कैंडल डिपेंड कर रहा है, किस तरह का कैंडल बना रहा है ना, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी है, तो हमें बस ध्यान अभी किस पे करना है, ध्यान ये करना है कि कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो अगर ओपन बीच में हो रहा है तो फिर हमें दोनों जो हमारा अभी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है उस पॉइंट का इंतजार करना चाहिए, उस पॉइंट पे आए तब फिर हम वहाँ पर देख करके काम करेंगे, बीच में नहीं। हाँ, अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, वहाँ पे थोड़ा सा भी रिवर्सल दिख रहा है तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा डे के हिसाब से। और यही चीज़ आप अगर आप 15 मिनट में भी जाके देखेंगे तो 15 मिनट में देखिए ये आपको गिरावट की ही चांसेस दिखा रहा है। ये देखिए गिरावट को दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा गिरावट को दिखा रहा है। तो चांस है कि अगर माने यहाँ पे ओपन होता है तो ज़्यादा चांस है कि नीचे, अगर मान लीजिए यहीं पे ओपन होता है 24,156 के आसपास, तो आप इसमें 100 पॉइंट का गिरावट 24,000 के आसपास, और जब ये इस तरह की गिरावट होती है तो 900 का पॉइंट यानी 24,900 भी एक फैक्टर खुल जाता है, और आपको 24,900 के आसपास, 930 के आसपास भी दिख सकता है। तो यानी 200 पॉइंट का आपको मूव दिख सकता है। अगर यहीं पे खुल रहा है तो आप नीचे की तरफ एक बार के लिए अगर सीधा सीधा आप अगर रिस्क ले सकते हो तो उसके लिए कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे मैं डे वाले के हिसाब से कहा, आपको उस तरह से रिस्क को, और जो भी काम करे उसको रिस्क के साथ कवर करके काम करें। ठीक है, तो एक तो सीधा सीधे जो रिस्क ले सकते हैं, बस यहाँ पे जैसे ओपन हुआ नीचे के लिए आप ले लो, नीचे के लिए ले लो, सीधे 100-200 पॉइंट के लिए आ जाए, यानी आप पुट में सीधे सीधे बाय कर सकते हो, और ये इस तरह से आप काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।